वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से जिसमें लाहौर कलंदर्स ने अपना मैच जीत लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई है, लेकिन हमने लाहौर कलंदर्स के लिए तो बहुत अच्छी बातें की हैं कि उनकी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस पर बात की है क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मैच जीता। लेकिन एक एक सवाल ऐसा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या गलतियां की हैं आज, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फाइनल के हवाले से क्योंकि फाइनल को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसका आगाज़ करते हैं अबू बकर से। अबू बकर, आज इस्लामाबाद ने मेजर क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से वो आज इतने बुरे तरीके से हारे? एक तो होता है हारना, एक होता है हम समटाइम कहते हैं यार ये बहुत बुरे तरीके से हारा है या बहुत बुरी हुई है, वो हुआ है आज इस्लामाबाद के साथ। देखिए, इस्लामाबाद ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जितने मैचेस खेले वो सारे नाइट सिचुएशन में थे, अंडर द लाइट्स उन्होंने खेले। टॉस ठीक है, मान लेते हैं, ये तो एक मैच का दूसरा एस्पेक्ट है ना। Exactly. मतलब ये ग्राउंड ऐसा, कंडीशंस ऐसी। एक होता है कि बतौर टीम समटाइम आप गलतियां करते हैं यार, कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं कि आपने इससे ओवर करवाना था, इससे करवा लिया, बैटिंग नंबर आपने चेंज कर दिया। ये कुछ इस तरह से हुआ है या बस ये सारी ये जो फैक्टर आप कह रहे हैं उन्हीं की वजह से हार गए? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब आप एक स्टेडियम में इतने ज़्यादा मैचेस खेलते हैं और बैक टू बैक आप वहाँ पे हार रहे होते हैं, इसका मतलब है आप वहाँ की कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली या तो टीम नहीं खिला पा रहे हैं या फिर वहाँ की कंडीशंस में जो दूसरी टीम है वो तो अच्छा खेलेगी डेफिनेटली वो अपनी टीम को जिताने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड से शायद ये गलती हुई कि जिस तरह हमने आज भी देखा, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जहां पर प्रॉपर 4 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था विद द हेल्प ऑफ वन बॉलिंग ऑलराउंडर, उन्होंने वहां पर एक बॉलर को रिड्यूस किया और उसके बाद वो रिलाय करना शुरू हो गए चौथे बॉलर के लिए कि हम जिस तरह मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करेंगे। और मुझे शायद अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि अगर पहले एडिशन से एक प्लेयर आपके साथ खेल रहा है या मोर और लेस 4-5 साल से आपके साथ खेल रहा है, लेकिन अब उसका पॉइंट आ गया है कि इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो गई है या उसकी एज थोड़ा सा ऐसी हो गई है कि अब उसके रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं रहे। इफ आई गेट वेरी स्ट्रेट, तो मैं इमाद वसीम की बात कर रहा हूं, तो आपको एक लायबिलिटी नहीं पालनी चाहिए। उसकी जगह आपको एक कोई यंग गनर रख लें, आपको यंग ब्लड रख लें, कोई ऐसा लड़का रख लें जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, शायद अब उसको पॉलिश करने की कोशिश करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो बड़े कैनवस में परफॉर्म कर सकेगा। अगर आपने ये तो बॉलिंग की बात की है, तनोली साहब बैटिंग की हम इस्लामाबाद की बात करते हैं। बेसिकली तो उनकी बैटिंग भी कोलैप्स कर गई ना, 107 बैटिंग कोलैप्स कर गई। साहबजादा फरहान पर सारा इन्हिसार था कि हर मैच में वही रन्स करता आ रहा था तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था। आज साहबजादा फरहान नहीं चला तो पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई, यानी कि उसी पर इन्हिसार था। ये भी एक बड़ा मसला है। बड़ी ये मज़ाइका खेज सी बात है कि साहबजादा फरहान पे अगर वो रिलाय कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो उनकी बिल्कुल लास्ट पिक थे। तो अगर लास्ट पिक पे रिलाय कर रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छा हुआ है कि लास्ट पिक भी नहीं थे, बल्कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद वो उनको लिया गया। मतलब बिल्कुल आखिरी प्लेयर जो उनकी टीम में आए तो वो साहबजादा फरहान थे। हालांकि इस्लामाबाद के हवाले से कहा जाता है स्टैट्स को बड़ा देखते हैं। और दूसरा आप ये देखें ना, जब आपकी ये मैनेजमेंट होगी कि आप बिल्कुल लास्ट पिक पे रिलाय करेंगे, वो तो लोकल टैलेंट था, वो उसने परफॉर्म किया जो कि उसका बनता था, उसको आपने अगर लेना ही था तो आपको पहले लेना चाहिए था। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो कोई बुरा टैलेंट नहीं है, वो बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और उन्होंने डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी तरफ ये कि आप बिल्कुल एक वन साइडेड हो गए। शादाब ने पहले लेग में अच्छा परफॉर्म किया, जैसे भाई ने बात की कि आप इस चीज़ में ही आ गए, इस प्रेशर में ही आ गए कि हम यहाँ मैच नहीं जीत पा रहे और आप उस मोमेंटम में बिल्कुल बह गए। और दूसरी बात ये कि आपने पैसा लगाने की जहमत भी नहीं की, मैनेजमेंट ने बिल्कुल एक स्टेक टू बेसिक रहे कि शुरू में तो उन्होंने ठीक किया, आपने ये भी नहीं सोचा कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई दरमियान में आपका बंदा इधर उधर हो जाता है, जैसे होल्डर की बात की, तो आपके पास तो पीछे बॉलर खिलाने के लिए नहीं है, आपके पास तो टीम पूरी करने के लिए नहीं है। फिर आपने क्या किया, आपने इमाद वसीम, जो कि भाई ने बड़ी अच्छी बात की, एक तरफ वो अपनी पुरानी गन उठा के ले आए, वो हर दफ़ा पुरानी गन काम नहीं करती, और वो वही बात है कि रिफ्लेक्सेस बड़े मैटर करते हैं। आपकी एनर्जी, आपका जो स्टेमिना है वो मैटर करता है। वो पूरी टीम को एक तरह से उठा देते हैं ना। पूरी वही बात है कि आप चीजें, आपकी टीम ही पूरी नहीं थी तो आप कैसे जीतते? आपके बॉलर पूरे नहीं थे, आपके प्रोफेशनल 4 बॉलर पूरे नहीं थे, आपके बैट्समैन पूरे नहीं थे, तो आप कैसे जीतते? जबकि दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स, कोई हम ये नहीं कह रहे कि उनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट देना है। शाहीन शाह अफरीदी की अगर वो देखें ना, कैप्टनसी अगर अच्छी नहीं है, ऑप्शन ही इतनी ज्यादा है कि आपके पास 5-6 बॉलर हैं जो परफेक्शन उसके साथ बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन 200 रन बना के दे देते हैं। आप यूं कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बेसिकली थोड़ा एक्सपोज हुई है। एग्जैक्टली उन्होंने देखे ना कि ये जो लेग थी, ये जो दरमियान में एक इंडिया पाकिस्तान की एक एक्टिविटी हुई, इसमें आपके प्लेयर 1-2 नहीं आए
तो आपकी पूरी टीम फारिग हो गई। तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं सही है। प्लानिंग वो नहीं की हुई थी कि आपका अच्छा खुदा न खास्ता अगर चलें ये ना भी होता, आपका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता तो आपके पास बैकअप ही नहीं है। तो आप बिल्कुल बेसिक पे रहे कि आप चलते रहे कि आप ये 100% ये सोचते रहे कि आपकी यही जो हमने 11 लड़के लिए हुए हैं यही पूरा PSL जीत के आएंगे वैसे। और दूसरी तरफ आपने इनका हैशटैग तो चौथी बार आज चौथी बार तो चला गया ना सर, वो तो हो गया। अबू बकर बिन तलत, अब हम कुछ बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि फाइनल PSL 2025 का, वो फाइनल जिसका सबको इंतजार है। ये वो PSL है जिसमें ब्रेक आया जंग की वजह से और फिर दोबारा शुरू हुई, और अब उस फाइनल का मार्का है और ये किसके साथ ताज सजेगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स या फिर लाहौर कलंदर्स। अबू बकर बिन तलत, जब PSL शुरू हुआ था आप सोच रहे थे कि लाहौर कलंदर्स फाइनल में होगी, कोयटा ग्लैडिएटर्स का फाइनल होगा, सोचा था आपने, या कुछ और सोच रहे थे आप? देखें, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं एज अ क्रिकेट फॉलोअर, क्योंकि हम रिपोर्टिंग भी वगैरह इसीलिए मैंने सवाल किया ना। बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए गैस करना। शायद ये एक फ्लूक ही हो सकता है, तुक्का ही आप कह सकते हैं। यू नेवर नो, आपने एक टीम का नाम ले लिया, वो परफॉर्म कर गई। क्योंकि ऑन द कार्ड्स अगर आप देखें तो ये 6 की 6 जो फ्रेंचाइजीज हैं ये ऑलमोस्ट एक से एक बढ़कर हैं। मतलब जब आप फॉरेन प्लेयर्स को भी पिक अप कर रहे हो, थोड़ा आसान करता हूं, मैं अपने सवाल को थोड़ा आसान करता हूं। जब टूर्नामेंट शुरू हो गया, 2-4 मैचेस हो गए, साहब ने 3-3 मैचेस खेले, तब कुछ आइडिया हुआ था आपको? मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको आंसर देना चाहता हूं। शायद मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पेशावर और मुल्तान का अर्ली एग्जिट हो जाएगा और वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। दिस वाज अ सरप्राइज, अ वेरी बैड सरप्राइज, क्योंकि शायद ये टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। और हम थोड़ी देर पहले जो जिक्र कर रहे थे, इवन आज भी कजाफी स्टेडियम में द क्राउड वाज नॉट अप टू द मार्क। अगर आप रावलपिंडी को बेंचमार्क बनाएं, जहां पर जितने मैचेस थे वो सब हाउसफुल गए, लेकिन लाहौर में, इवन मुल्तान में भी अगर आप देखें तो उस तरह का नहीं हो सका। यस, संडे को अगर मैच है, फाइनल है, होम टीम खेल रही है, वो एक एडवांटेज जरूर होगा, फैमिलीज आएंगी, एक चंद में उस पर मैं बात करता हूं। लेकिन तनोली साहब, आपने जब मैचेस देख रहे थे, 2 मैचेस हो गए, 3-3 सारी टीमों ने मैचेस खेल लिए, तो आपको क्या तासुर मिल रहा था PSL को फॉलो करते हुए, तमाम मैचेस को देखते हुए कि यार ये टीम मुझे नजर आ रहा है कि ये ले जाएगी? कौन कौन सी टीम आपके जहन में आई थी? ऑब्वियसली एक तो एनालाइज किया उसको, यही टीमें थी या कोई और थी, ये कहने का मकसद है? इस्लामाबाद यूनाइटेड तो क्योंकि जब शुरू में देखा जाए तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने पहले लेग में कोई अनबीटन रहे वो, तो वही बात है उनकी मिस मैनेजमेंट थी कि उन्होंने इस चीज़ पे काम नहीं किया कि आपके प्लेयर्स अगर मिस हो जाते हैं तो आपके पास ऑल्टरनेट क्या है। ऑल्टरनेट ऑप्शन ना होने की वजह से आज अगर आपके पास एक अच्छे या 2 अच्छे स्पेशलिस्ट बॉलर होते, आप रन रोक लेते, तो आपकी टीम इतनी बुरी नहीं थी। मतलब अगर आप सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं तो आपको बुरी टीम नहीं है। और दूसरा पेशावर ज़ल्मी है, हम उसको भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जबकि रिजवान को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इसी तरह करेगा कि रिजवान। लेकिन पेशावर से आपको पेशावर की इतनी अच्छी टीम, आप अभी भी ऑन कार्ड्स अगर देखें तो पेशावर की सबसे बेस्ट टीम थी। शायद उनके प्लेयर्स ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लोकल टैलेंट पे वही बात है, वो भी उतने अच्छे नहीं आए। पर ये कि कहीं ना कहीं रिजवान वाले मामले में रिजवान की कैप्टेंसी भी एक्सपोज हुई, उसके अलावा उनके लोकल टैलेंट ने भी परफॉर्म नहीं किया, और उनकी टीम मैनेजमेंट ने जो एक कम्बिनेशन बनाया क्रिकेट जो मैच के लिए, जो इवन मैच के लिए, तो वो भी इतना करामद नहीं हुआ कि उसमें बिल्कुल कोलैप्स करके हम टॉप जो टीम्स थी उसमें आप यही एक्सपेक्ट करते इस्लामाबाद होनी चाहिए थी और कोयटा ग्लैडिएटर्स होने चाहिए थे। और ये तो एक मोमेंटम मिल गया इनको लाहौर की वजह से, प्लस पॉइंट वहाँ की पिचेस की वजह से। अब जो ऑस्ट्रेलियन सॉयल यूज हुई है उसमें आपको देखें उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, आज भी उनके जो टॉप परफॉर्मर थे वो सलमान मिर्जा, शहनशाह अफरीदी, तो वही उनको प्लस देगा। अच्छा, अब जब फाइनल होगा अबू बकर कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, ऑन पेपर अब तो बिल्कुल सम अप हो रहा है ना सारा कुछ, जब सारा PSL सारा कुछ सामने आ गया है। अब आपको क्या लगता है कि यार इनमें से ये टीम स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग क्यों है? बैटिंग स्ट्रॉन्ग है या फिर दूसरी तरफ से आप देखें कि यार बॉलिंग इनकी स्ट्रॉन्ग है? कौन सी टीम आपको डिफरेंट नजर आ रही है और क्यों नजर आ रही है? लुकमान, कोयटा बड़े डोमिनेंट तरीके से टेबल चार्ट को टॉप करते हुए फाइनल तक पहुंची, और उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस था रिजल्ट्स के ऊपर उसको मेंटेन किया अंडर द कैप्टनसी ऑफ सऊद शकील। बड़े आराम से रिलैक्स मोड में वो नंबर 1 स्पॉट को मेंटेन करते हुए फाइनल तक पहुंचे। वेयर एज लाहौर की अगर बात करें तो इन द मिडिल सेशन इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व हुए, लेकिन आई स्टिल बिलीव, जो हम बात कर रहे हैं कि मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टाइम मोमेंटम लाहौर कलंदर्स के पास है, उनकी टीम में, उनके डग आउट में। डेफिनेटली वो शायद पहले से ज्यादा फील कर रहे होंगे वी कैन क्रैक द फाइनल, हम जीत सकते हैं। और आज के दिन के बाद की अगर मैं बात करूं तो शायद
एज होगा 60-40 इन द फेवर ऑफ लाहौर कलंदर्स फाइनल के लिए। होम एडवांटेज भी है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को आप रूल आउट नहीं कर सकते। द वे दे आर परफॉर्मिंग ऑन द ग्राउंड, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंंग में भी, और क्रंच मोमेंट्स में जिस तरह सऊद शकील कैप्टनसी में डिसीजंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। अली तनोली साहब, वो टीम जो चौथे पांचवें नंबर पर आती है, तीसरे चौथे नंबर पर आती है, और वो टीम जो टूर्नामेंट में टॉप पर है, उनका अब फाइनल होने जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो तीसरे चौथे नंबर पर आने वाली टीम है, ये आपको नंबर 1 टीम को हराने की सलाहियत रखती है, यानी कि लाहौर कलंदर्स कोयटा को? जैसे भाई ने बात की, मोमेंटम बहुत मैटर करता है, और मोमेंटम के बाद आपका होम क्राउड और होम ग्राउंड ये बहुत मैटर करता है। और जब आप मोमेंटम में होते हैं तो वो चीज़ आपको ना एज पे ले जाती है, और वो उस पीक पे ले जाती है कि आप किसी भी, अगर बात की जाए इसी का, अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान शुरू में हारता है, फिर उनको उन पे क्रिटिसिज्म होता है, उन पे प्रेशर आता है, तो वो 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप वाली बात है। तो ये इनके साथ वो मोमेंटम बना हुआ है। ये थ्रू आउट देखें बिल्कुल एज पे गए, जहाँ से ये भी तासर मिला कि यार ये तो ख़त्म हो जाएंगे, या ये बिल्कुल टूर्नामेंट से ही आउट हो जाएंगे। वो वहाँ से निकल के आए, थ्रू आउट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनके लोकल टैलेंट के अलावा उनका जो ओवरसीज टैलेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हर बंदे ने आउट ऑफ द वे जाके अपनी टीम को सपोर्ट किया और निकल गया। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ, अबू बकर भाई भी इसमें एग्री करेंगे मेरे साथ, इस वक्त जो आपका फाइनल है उसमें डिफरेंस डालेगी कैप्टनसी। एग्जैक्टली। चलिए, आप इस पे, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, कमेंट करते हैं जीतेगा कौन, लाहौर, आपके ख्याल में लाहौर कलंदर्स या फिर कोयटा? कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जाएंगे अली तनोली साहब। जी अबू बकर बिन तलत। देखिए, मोहम्मद आमिर के होते हुए उनके पास कैपेसिटी है कि वो क्राउड को साइलेंट कर सकें, तो आई विल गो विद कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा होगी यहाँ पर, लेकिन कुछ देर पहले पूरे पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स हो रही थी। देखते हैं अब फाइनल में क्या होता है। संडे को होगा फाइनल, और फाइनल है PSL 2025 का, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। और आज के शो में हमने बात की है, आज लाहौर कलंदर्स ने मैच जीता और इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।